के दिमाग में है। टेक्नोलॉजी की दुनिया का असली बादशाह कौन है, अमेरिका, चीन या कोई और? ये एक ऐसा सवाल है जिसने आज पूरी दुनिया को उलझा रखा है। तो आज हम इसी बड़ी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हम आंकड़ों, इनोवेशंस और उन बड़ी ताकतों की दुनिया में गोता लगाएंगे जो हमारे आने वाले कल को एक नई शक्ल दे रही हैं। तो हमारा सफ़र कैसा रहेगा? सबसे पहले समझेंगे कि ये सवाल इतना पेचीदा क्यों है। फिर अमेरिका से लेकर एशिया के टेक दिग्गजों तक की बात करेंगे। और हाँ, कुछ ऐसे देशों को भी देखेंगे जो छुपे रुस्तम हैं। और आखिर में आएगा बड़ा सवाल, कौन है नंबर 1? तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहली बात जो समझनी है वो ये कि इस रेस का कोई एक सीधा साधा विनर नहीं है। जी नहीं, ये इतना आसान बिल्कुल नहीं है। जरा सोचिए, क्या कोई एक ही एथलीट मैराथन और 100 मीटर स्प्रिंट दोनों एक साथ जीत सकता है? नहीं ना। टेक्नोलॉजी की दुनिया भी कुछ वैसी ही है। कोई एक देश हर फील्ड का चैंपियन नहीं हो सकता। कोई एआई में बाजी मार रहा है तो कोई रोबोटिक्स में। तो चलिए सबसे पहले उस दावेदार से मिलते हैं, एक ऐसा देश जिसका नाम दशकों से टेक्नोलॉजी का दूसरा नाम बना हुआ है। सिलिकॉन वैली का नाम सुनते ही अमेरिका की याद आती है। नासा के रॉकेट भी वहीं से उड़ते हैं, मतलब इनोवेशन का ग्लोबल हब। पर सवाल ये है कि क्या आज भी उसकी बादशाहत वैसी ही कायम है? चलिए पता लगाते हैं। तो अमेरिका की असली ताकत है क्या? ये सिर्फ गूगल, एप्पल या टेस्ला जैसी बड़ी कंपनियां नहीं हैं। नहीं, इसकी असली ताकत है इसका पूरा इकोसिस्टम। एक तरफ एआई में इसकी गहरी पकड़ है, जो हमारी जिंदगी बदलने का दम रखता है। तो दूसरी तरफ स्पेस टेक्नोलॉजी में इसके बड़े बड़े सपने हैं, जहां नासा और स्पेसएक्स जैसे नाम हैं। ये सब मिलकर सच में दुनिया का सबसे पावरफुल टेक इकोसिस्टम बनाते हैं। लेकिन ठहरिए, इस रेस में अमेरिका अकेला नहीं दौड़ रहा है। दुनिया के दूसरे कोने में, एशिया में, एक जबरदस्त टेक रेवोल्यूशन चल रहा है। तो चलिए अब मिलते हैं पूरब के इन नए टाइटन से। और इस रेवोल्यूशन को लीड कर रहा है एक ऐसा देश जिसने अपनी रफ्तार और इरादों से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, और वो है चीन। चीन की ताकत है उसकी स्पीड और स्केल। सोचिए 5G के बारे में, जहां वो दुनिया को लीड कर रहा है, या फिर उसके भविष्य के स्मार्ट शहर और हाई स्पीड ट्रेनें। ये तो लगता है जैसे भविष्य से आ गई हों। और अलीबाबा, हुआवे, टेंसेंट, ये नाम अब सिर्फ चीन तक सीमित नहीं है। ये ग्लोबल टेक की दुनिया के बड़े खिलाड़ी बन चुके हैं। अब चलते हैं एक ऐसे देश की तरफ जो हमेशा से अपनी परफेक्शन और कमाल की इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता रहा है। जी हाँ, सही समझे, बात हो रही है जापान की। जापान का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? रोबोट्स, है ना? और ये बिल्कुल सच है। रोबोटिक्स और ऑटोमेशन में जापान का आज भी कोई मुकाबला नहीं है। चाहे इसकी वर्ल्ड फेमस बुलेट ट्रेनें हों या फिर बेहद कॉम्प्लेक्स मशीनें, जापानी इंजीनियरिंग की छाप हर जगह दिखती है। और हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स और कार की दुनिया में तो वो एक लेजेंड है ही। एशिया में ही एक और देश है, साइज में छोटा, पर टेक्नोलॉजी की दुनिया में इसने बड़े बड़े धमाके किए हैं। ये है दक्षिण कोरिया। तो दक्षिण कोरिया की सुपर पावर क्या है? दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट। ये देश एक तरह से डिजिटल दुनिया की बैकबोन है, जो हमारे गैजेट्स के लिए जरूरी इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर्स बनाता है। और सैमसंग और एलजी जैसे ब्रांड्स, वो तो जैसे अब हमारे घर का हिस्सा ही बन गए हैं। पर एशिया की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एक और बड़ा देश है जो अब एक डिजिटल सुपर पावर के तौर पर बहुत तेजी से उभर रहा है, और वो है भारत। भारत की असली ताकत है इसका ब्रेन पावर। ये दुनिया का सॉफ्टवेयर हब है। इसरो के मिशनों के साथ ये स्पेस में भी अपनी धाक जमा रहा है। लेकिन जो असली गेम चेंजर बनकर उभरा है वो है यूपीआई, एक ऐसा डिजिटल पेमेंट सिस्टम जिसने दुनिया को हैरान कर दिया है। और अब तो स्टार्टअप्स और एआई की एक नई लहर के साथ भारत एक ऐसी ताकत बन गया है जिसे कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। अच्छा, ये रेस सिर्फ बड़े बड़े देशों की ही नहीं है। कुछ देश ऐसे भी हैं जो साइज में भले ही छोटे हों, पर कुछ खास फील्ड्स में दुनिया को लीड कर रहे हैं। तो आइए अब इन स्पेशलिस्ट से भी मिल लेते हैं। और हमारी इस लिस्ट में पहला नाम आता है इंजीनियरिंग के पावर हाउस का, जर्मनी। जर्मनी इस बात का मास्टर है कि चीजें बनती कैसी हैं। ये इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी का बेताज बादशाह है। BMW और ऑडी जैसी कारें तो बस एक छोटा सा सबूत हैं, और ये इंडस्ट्री 4.0 के कॉन्सेप्ट के साथ भविष्य की फैक्ट्रियां बना रहा है। मतलब
ऐसी फैक्ट्रियां जहां मशीनें खुद एक दूसरे से बात करती हैं और प्रोडक्शन को स्मार्ट बनाती हैं। अब चलते हैं एक ऐसे देश की तरफ जो मैप पर भले ही छोटा दिखे, लेकिन टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक जायंट है, इजराइल। इजराइल को आप डिजिटल दुनिया का गार्डियन कह सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी में इसका कोई मुकाबला नहीं है। मिलिट्री और डिफेंस टेक में भी ये बहुत आगे है। लेकिन इसकी असली पहचान है इसका कमाल का स्टार्टअप कल्चर। इसे स्टार्टअप नेशन भी कहा जाता है, एक ऐसी जगह जहां नए नए आइडियाज को हकीकत में बदलने का जुनून है। तो हमने दुनिया का एक चक्कर लगा लिया है। हम बड़े बड़े दिग्गजों से भी मिले और कुछ छुपे रुस्तमों से भी। अब वक्त आ गया है फाइनल फैसले का। तो कौन है नंबर 1? और जवाब ये है कि कोई एक सिंगल विनर है ही नहीं। ये बिल्कुल एक ओलंपिक जैसा है, जहां अलग अलग इवेंट्स होते हैं और अलग अलग चैंपियन। अगर हम ओवरऑल टेक्नोलॉजी लीडर की बात करें तो वो गोल्ड मेडल आज भी अमेरिका के पास है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग और एआई की रेस में चीन बहुत तेजी से आगे निकल रहा है। रोबोटिक्स की दुनिया का किंग तो जापान ही है। और जब बात आती है तेजी से बढ़ती डिजिटल टेक्नोलॉजी की, तो भारत एक नई चैंपियन की तरह सामने आ रहा है। तो ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज के चैंपियंस तो हमारे सामने हैं, पर कल का टेक लीडर कौन होगा? क्या इन्हीं में से कोई एक देश सबको पीछे छोड़ देगा, या फिर हमें कुछ नए खिलाड़ी भी मैदान में उतरते दिखेंगे? इस रेस का अगला चैप्टर अभी लिखा जाना बाकी है।